Dear students, welcome to in Global Educational Institute. Today we will study hydrogen ion concentration and pH value. प्यारे बच्चों, आज हम आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच वैल्यू के बारे में स्टडी कराएंगे, जिसकी हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को फाइंड कर सकते हैं। आइए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मीन्स होता है नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन इन पर लीटर सॉल्यूशन। द नंबर of moles of hydrogen ions in per liter solution is called हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। It is represented by H positive in capital bracket. Its unit is mole per liter. Its unit is mole per liter. Now, our second topic is pH value. What is pH value? pH value means या pH means होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। पोटेंज ऑफ pH means होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन्स और पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की पावर और पोटेंज पीएच वैल्यू इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच वैल्यू। द negative logarithm of hydrogen ion concentration is called pH value. It is denoted by pH. It is denoted by pH. ये pH से डिनोट किया जाता है और pH इज इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इट्स द फॉर्मूला ऑफ पीएच वैल्यू। ये पीएच वैल्यू का फॉर्मूला है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच स्केल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच स्केल।
पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसके द्वारा डियर स्टूडेंट्स हम किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को फाइंड कर सकते हैं। पीएच स्केल जो स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है और ये 0 to 14 तक होता है। पीएच स्केल एक ऐसा नंबर स्केल है जो सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में एक्सप्लेन करता है। पीएच स्केल के द्वारा हम किसी सॉल्यूशन को ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 14 पर एंड होगी। ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू 0 होता है वो पीएच स्केल को रेड में चेंज कर देता है या पीएच पेपर को रेड में चेंज कर देता है। और पीएच स्केल 0 के बाद आता है पीएच स्केल पर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये है 0 2 और ये हमारे पास आता है 7 से लेस देन पीएच वैल्यू जिसकी होती है वो वॉल्यूम या वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। ये सब एसिडिक सॉल्यूशन होंगे। कैसे सॉल्यूशन होंगे? एसिडिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यू 7 से लेस देन होती है एसिडिक सॉल्यूशन कॉल किए जाते हैं और जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर होती है वो बेसिक सॉल्यूशन कॉल किए जाते हैं। कैसे सॉल्यूशन कॉल किए जाते हैं? बेसिक। 7 के बाद हमारे पास पीएच आती है 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद हमारे पास 11 के बाद 12 और 12 के बाद 13। ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यू 0 to 3.5 होती है वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जिनकी पीएच वैल्यू 3.5 से 7 के रेंज में होती है वे होते हैं वीक एसिड्स। और जिनकी पीएच वैल्यू 7 to 10.5 होती है उनको हम कहते हैं वीक बेसिस। वो होंगे वीक बेसिस। और जिनकी पीएच वैल्यू 10.5 से 14 की रेंज में होती है या के मध्य होती है उनको हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, पीएच स्केल के द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड HCl की पीएच वैल्यू होती है 0 और डाइल्यूट HCl की पीएच वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। कंसंट्रेटेड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो पीएच होती है वो 14 होती है और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH की जो पीएच वैल्यू होती है वो 13 होती है। ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होता है। मिल्क में फ्रेश मिल्क की पीएच वैल्यू 6.6 जबकि और मिल्क अगर हमारे पास है तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 6.5। ओके डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।